हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एंड नॉलेज एकेडमी। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं। विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट यूपीएससी का जो 27 जून का जो प्रीलिम्स है, क्या वो पोस्टपोन होगा कि नहीं। क्लियर? ओके। आप मेरे साथ, आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ नेक्स्ट 10-15 मिनट्स तक बने रहिएगा वीडियो में। आपको ए टू जेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं जो भी बातें आज के वीडियो में करने वाला हूँ वो फैक्ट्स के बेसिस पे ही आधारित होंगे। ठीक है, मेरे मनगढ़ंत कोई भी कहानी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम पोस्टपोनमेंट। हम मेन आज सिविल सर्विसेज 2021 के बारे में बात करेंगे। देखिए, कुछ मैं आप लोगों के सामने तथ्य फैक्ट्स लेके आने वाला हूँ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी 10 अप्रैल को होना था। 10 अप्रैल 2021 में हुआ था। ये काफी पहले पोस्टपोन हो गया था। ठीक है, ये आपके मार्च में ही पोस्टपोन हो गया था, मार्च के एंड में पोस्टपोन हो गया था, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे थे। फिर रिसेंटली अभी आया था कि देखो, ये एग्जाम जो ईपीएफओ का एग्जाम है, 9 लाख प्लस लोगों ने भरा इस एग्जाम को। ये एग्जाम पहले 4 अक्टूबर 2020 में होना था। पोस्टपोन होके इसकी नई डेट आई 9 मई 2021। अब ये फिर से पोस्टपोन हो गया है। तो हम इससे लगा सकते हैं कि यूपीएससी के मई के सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। इवन अभी कंबाइंड मेडिकल सर्विस यूपीएससी का एक नोटिफिकेशन भी आना था, वो भी पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, फिर सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं, कि जिसके बेसिस पे हम जज करने वाले कि हाँ यूपीएससी का प्रीलिम्स पोस्टपोन हो सकता है, इट इज यूपीएससी का जो 2020 का इंटरव्यू था वो अभी कन्वीन होना था। ठीक है, वो अप्रैल एंड से कन्वीन होना था और 18 जून तक डेट थी, ये भी पोस्टपोन हो चुका है। अब देखो, यूपीएससी का एक रूल है कि जो बंदा आईएएस और आईएफएस बनता है, he cannot sit again reappear in the examination, he cannot reappear in the exam, reappear in the prelims of next year। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं बताना चाहूंगा इसके सामने, कि आप मान के चलिए कि अगर ये जो 2020 के इंटरव्यू के कई बंदे जो आईएएस आईएफएस बनेंगे, 18 जून तक इंटरव्यू खत्म होना था, अब इंटरव्यू पोस्टपोन हो चुका है, तो इंटरव्यू आपका होना है मोस्ट प्रोबेबली जुलाई अगस्त में, अगस्त तक होना है। अगर ये प्रीलिम्स कराते हैं 27 जून को 2021 वाला, तो बहुत सारे जो ऐसे लोग होंगे जो आईएएस आईएफएस बनने वाले होंगे वो बैठेंगे। अब प्रीलिम्स के बाद मान के चलो 2020 का इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया और ये आईएएस आईएफएस बन गए, तो ये तो यूपीएससी के रूल्स का उल्लंघन हो जाएगा ना। ठीक है, रूल्स ब्रेक हो जाएंगे फिर, सबसे बड़ी समस्या। तो इसलिए जनरली बोला जाता है कि प्रीवियस साइकिल, जैसे 2020 की साइकिल पहले कंप्लीट होगी, फिर आपका 2021 की न्यू साइकिल शुरू होगी। मतलब 2020 का पूरा रिजल्ट आ जाएगा, फिर 2021 का शुरू होगा। सबसे बड़ा एग्जाम जिसमें यूपीएससी से भी ज्यादा बच्चे बैठते हैं, जेई मेंस पोस्टपोन हो चुका है, मई में होना था। ठीक है, अब रिसेंटली नोटिफिकेशन आया कि छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, छत्तीसगढ़ पीएससी भी पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, अब देखो सारे स्टेट जैसे हमने देखा, अभी यूपी पीसीएस का भी आपको 1-2 दिन में न्यूज आ जाएगा। ये गारंटीड इनसाइड सोर्स से पता चला है, यूपी पीसीएस का भी न्यूज आ जाएगा। एमपी पीएससी पोस्टपोन हो गया, यूपी पीसीएस पोस्टपोन हो गया, छत्तीसगढ़ पीएससी पोस्टपोन हो गया, हरियाणा पीएससी पोस्टपोन हो गया। तो ये सारे स्टेट्स अगर अपने स्टेट के एग्जाम्स को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये तो पक्की बात है ना कि यूपीएससी भी नहीं होने देंगे। यूपीएससी भी इन स्टेट्स में सेंटर होता है ना। एसएससी भी पोस्टपोन हो चुका है, आप देख सकते हैं डेट्स वगैरह जो एस्पिरेंट्स है। ठीक है, अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि यूपीएससी के पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत हाई हैं, 99% चांसेस हैं। देखो, अगर मैं कोविड केसेस को मार्च में एनालाइज करूंगा, इंडिया में अभी कोविड की सेकेंड वेव आई है, सेकेंड कोविड वेव आई है, जिसमें वायरस का डबल म्यूटेंसी हुआ है, म्यूटेंट वायरस हुआ है। ठीक है, ये काफी, मतलब इस बार सबसे प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि ये लोगों को मार दे रही है जान से, इस बार वाला वायरस। ये देखो, ये द हिंदू की रिपोर्ट, मतलब न्यूज है,
इसमें बोला गया है कि इंडिया को 30 अप्रैल में एक दिन में 4 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट है, वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री। तो आप लोगों को लगता है कि ऐसे मतलब सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में यूपीएससी कराना संभव है? बिल्कुल भी नहीं। आंसर बिल्कुल, द आंसर इज अ बिग नो। ठीक है, ये देख सकते हो आप, स्टेट वाइज डिफरेंट डेटास के एनालिसिस पूरा देखो एकदम। जो जो मैं फिगर्स बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री से निकाले हुए डेटाज हैं, है ना। महाराष्ट्र में देखो कितने ज्यादा केसेस है, दिल्ली के केसेस देखो, ये अभी महाराष्ट्र में 4 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, वर्ल्ड में इतने कंट्रीज में है नहीं। अब देखो अगर इस पार्ट को अगर आप फोकस करेंगे तो एकदम से मार्च के बाद अप्रैल में ग्राफ इतना ऊपर गया है, अप्रैल में सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, और प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि मई में और ऊपर जाएगा। अब मई में ऊपर जाएगा, अगर जून में फ्लैट भी होता है कि ऐसा भी आता है, तो जून में भी इतने ज्यादा केसेस पर डे, अगर अभी जो आईआईटी कानपुर का प्रिडिक्शन है कि दे आर सेइंग कि 1 मिलियन केसेस पर डे आ जाएंगे मई में। अगर मई जून में 1 मिलियन केसेस पर डे आ रहे हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि यूपीएससी होगा? बहुत मुश्किल है। ठीक है, लास्ट वीक आप देखिए कि कितने केसेस, अप्रोक्स 4-4 लाख, और ये देखो 4 में से बीच में थोड़ा सा कम हुआ था, फिर बढ़ता ही जा रहा है कोविड केसेस। तो स्थिति बहुत गंभीर है। अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात, नो डाउट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन्स, इंडिया इज द होम फॉर वर्ड्स। ये सीएनबीसी की न्यूज है ना, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, दिस इज द न्यूज ऑफ सीएनबीसी। इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर बन चुका है, बट स्टिल इंटरनल शॉर्टेज है, इंटरनल शॉर्टेज है वैक्सीन का। पॉपुलेशन इतना ज्यादा, उतने बल्क में आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो देखो ये तो असंभव है कि 27 जून के पहले मास वैक्सीनेशन हो जाए। जब तक वैक्सीनेशन होके सब, और दो दो वैक्सीनेशन हो जाए, तो इसमें भी 2 महीने का गैप लगता है, दोनों जो राउंड्स रहते हैं वैक्सीनेशन के। अब जब तक कि ये प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती, है ना, तो ये अगर मास वैक्सीनेशन शुरू भी होता है और दोनों वैक्सीन लगते लगते एटलीस्ट सितंबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से लगता है कि यूपीएससी सितंबर तक होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये फिर 9 स्टेट्स में वैक्सीनेशन हो चुकी है, गवर्नमेंट डेटा वगैरह बताया गया है। अब देखो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, इनने क्या बोला है कि कोविड की थर्ड वेव इज इनएविटेबल। ठीक है, जो अभी सेकेंड वेव चल रही है और थर्ड वेव आने वाली है, और थर्ड वेव प्रोडिक्ट कर रही है लोग जून तक आ जाएगी, जून के एंड में। और थर्ड वेव में कैजुअलिटी रेट बताई जा रही है कि 3 फोल्ड टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, और साथ ही साथ इसमें ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा अब, है ना, कि लाइफ लॉन्गेटिविटी का ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, अभी चिल्ड्रंस को भी अफेक्ट करेगी। अब सबसे ये जो मैंने आपको पूरा एनालिसिस बताया, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या यूपीएससी सीएससी पोस्टपोन करेगी? नाउ आई एम आस्किंग यू, पूरे फैक्ट्स एंड डेटास बताएं। अब कोई भी, अगर कोई भी नॉर्मल दिमाग वाला इंसान होगा, a normal prudent person will easily say that UPSC is going to get postponed. ओके, 27 जून में यूपीएससी कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो 13 जून को यूपी पीसीएस होने वाला था, 2-3 दिन में न्यूज आ जाएगी ये भी पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस पूरा, यूपी पूरा लाश लाश का ढेर बना पड़ा है। ठीक है, तो इन आंकड़ों के हिसाब से जो अभी करंट स्थिति है, इसको देख के 99% वी कैन से यूपीएससी इज गोइंग टू गेट पोस्टपोन। बट देयर इज अ बिग बट। यूपीएससी का नाम क्या पता है? अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो है ही, बट इट्स आल्सो नोन एज अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। लास्ट ईयर आप देखेंगे 4 अक्टूबर को भी कोविड के केसेस बहुत ज्यादा थे, देश में कोई एग्जाम नहीं हो रहा था, सारे एग्जाम्स बोर्ड से लेके सब कुछ कैंसिल। 4 अक्टूबर को यूपीएससी ने डट के एग्जाम कराया था, बट इस टाइम हालात बहुत डिफरेंट है। तो 99% एग्जाम इज गोइंग टू गेट पोस्टपोन, बट हम एस्पिरेंट से, हमारा काम है पढ़ना, हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभी क्या करना है आपको, ऑल द स्टैटिक सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ठीक है, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न हो गया, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन,
ये सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से करके रख लेना है। विद इन आई एम प्रोडिक्टिंग कि विद इन 16th और 17th में यूपीएससी स्थिति क्लियर कर देगा। और स्थिति देखो लेके लग रहा पोस्टपोन होना ही है। अगर ये लोग बोलते हैं कि एग्जाम होगा तो देखो बवाल तो बहुत मचेगा। पर आप अगर बाई चांस अगर एग्जाम कराता है तो फिर भी 15 मई के बाद से आपके पास अप्रोक्सीमेटली 40 to 42 डेज है, आप इसमें आराम से करंट कर सकते हैं। अभी आपको स्टैटिक करना है, 1 वीक और वेट वेट कर लो, आपको पूरी स्थिति समझ में आ जाएगी कि यूपीएससी क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है। ठीक है, तो होपफुली लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बहुत ऑथेंटिक प्रेडिक्शन दिया हम लोगों ने। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि देखो हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज रिस्पेक्ट दिस। एंड इफ यू वांट कि हम आपके लिए और ऐसे ऑसम वीडियोस लेके आए, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।